प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में विषय हिंदी के तहत आरोह काव्य को देखेंगे। आरोह काव्य के तहत हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्य का अध्ययन करेंगे। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक युग के लोकप्रिय गीतकार हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। सन 1952 ईस्वी में इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक आकाशवाणी में भी कार्य किया। सन 1955 ईस्वी में इनकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर हुई। सन 1966 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 19 जनवरी सन 2003 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो बच्चन जी ने किशोरावस्था में ही कविता लिखनी प्रारंभ कर दी। एमए के अध्ययन काल में इन्होंने फारसी भाषा में प्रसिद्ध कवि उमर ख़याम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया। इस अनुवाद के परिणाम स्वरूप वे नवयुवकों के प्रिय कवि बन गए। कवि का उत्साह बढ़ गया। तेरा द्वार, मधुशाला, मधुबाला, एकांत संगीत, मधु कलश, निशा निमंत्रण, संतरंगिनी, दो चट्टानों आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां है। क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड़ का निर्माण फिर इनकी आत्मकथात्मक गद्य कृतियां है। काव्य की विशेषताओं के बारे में देखें तो बच्चन जी की कविता में मस्ती का आलम है। अपनी कविताओं में जीवन संबंधी विविध अनुभूतियों के चित्रण में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। इनकी कविताओं में जीवन का जो संघर्ष व्यक्त हुआ है वह परिस्थितियों के भंवर में फंसे मानव को जीवन पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य, मस्ती, निराशा आदि सभी अनुभूतियों का मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कवि की रसिकता के पूर्ण दर्शन मधुशाला में होते हैं। इस रचना में मात्र मस्ती का ही वर्णन नहीं अपितु क्रांति और विद्रोह का स्वर भी है। इनकी कविता के ऊपर गांधीवाद का भी प्रभाव लक्षित होता है। बच्चन जी को गीत लिखने में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। इनके गीतों में संक्षिप्तता, लयात्मकता तथा संगीतात्मकता का सुंदर समन्वय है। इनकी भाषा सरल और प्रसाद गुण संपन्न है। भाषा पर उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रभाव है। प्यारे बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का संक्षिप्त सारांश अगर देखें तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भराती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो इसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल है। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। तो प्यारे बच्चों, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता का संक्षिप्त सारांश है। अब हम कविता की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर थोड़ा सा ध्यान दे तो ढलता शब्द का अर्थ है समाप्त होना, और पथ शब्द का अर्थ है रास्ता, मंजिल शब्द का अर्थ है लक्ष्य, और पथी शब्द का अर्थ है यात्री। अब इन पंक्तियों का भावार्थ अगर देखें तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसीलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के अकारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो ये पंक्तियों में काव्य सौंदर्य की ओर अगर ध्यान दे तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ये बच्चन जी की खास विशेषता है। कविता की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। कविता के इस पद में शांत रस है। विशेष रूप से अगर देखें तो कवि ने पथ और राह गीत के माध्यम से जीवन और उसे सत्य को प्रकट किया है। तो प्यारे बच्चों, दूसरी पंक्तियों की ओर ध्यान दें तो देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे तो प्रत्याशा शब्द का अर्थ है आशा, नीड शब्द का अर्थ है घोषला, पर शब्द का अर्थ है पंख, और चंचलता शब्द का अर्थ है अस्थिरता। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखें तो कवि पक्षियों के माध्यम से भी जीवन की अनिश्चितता का चित्रण कर रहा है। मादा पक्षी को संध्या होते ही यह चिंता होने लगती है कि उसके चूजे उसके लौटने की राह देख रहे होंगे। वे व्याकुल होकर घोंसलों से अपनी गर्दन निकालकर पंथ निहार रहे होंगे। तब पक्षियों के पंखों में और भी गति आ जाती है। वे विलंब किए बिना ही अपने चूजों तक पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा देते हैं। अगर बेटा आप लोगों ने अगर देखा हो तो कक्षा 7वीं में चिड़िया की बच्ची माधवदास चिड़िया के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो चिड़िया की वही प्रतिक्रिया होती है कि वो अपनी माँ के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। यानी ये पशु पक्षी सभी अपने अपने प्रतीक्षा करते हैं। अगर ऐसे ही 8वीं कक्षा में अगर देखे तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसमें भी ये बात कही हुई है। इन पंक्तियों में अगर पद सौंदर्य की ओर ध्यान दे तो भाषा में अत्यंत सरलता है, शब्द चयन उपयुक्त है, पद में शांत रस है। घोंसले का बिंब कवि ने प्रस्तुत किया है, कविता में इसे बिंब विधान कहते हैं। अगर विशेष रूप से देखे तो काव्यांश में यह सत्य प्रकट हुआ है कि वात्सल्य भाव सभी प्राणियों में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, तीसरे पद में अगर देखें तो मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे तो विकल शब्द का अर्थ है व्याकुल, हित शब्द का अर्थ है लिए अर्थात वास्ते, चंचल शब्द का अर्थ है क्रियाशील, शिथिल शब्द का अर्थ है ढीला, पद शब्द का अर्थ है पैर, और उर शब्द का अर्थ है हृदय, विह्वलता शब्द का अर्थ है बेचैनी अर्थात दुखद भाव। इन पंक्तियों का भावार्थ देखे तो हरिवंश राय बच्चन जी इस काव्यांश में कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो,
ऐसा प्रियजन है ही नहीं, तब वे किसके लिए शीघ्रता करे, घर की ओर भागे। बस यही प्रश्न उनके मन को उदास और तन की गति को कमजोर बना देता है। पर दिन का अवसान तो अपने क्रम को नहीं तोड़ता, यह शीघ्रता के साथ ढलता ही है। इन पद में पद लालित्य की ओर ध्यान दे तो कवि ने सरल विधि से अपने भावों की अभिव्यंजना की है। अगर दूसरे शब्द में कहे तो उनकी भाषा उनकी मनोदशा का परिपूर्ण चित्रण करने में सफल रही है। विशेष बात रहे तो रचना में एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति के मनोविज्ञान की प्रस्तुति हुई है, अर्थात एकाकीपन का वास्तविक चित्रण किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हमने इन कविता का अध्ययन जो किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। ये मूल्यांकन आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित करेंगे। तो प्रश्न पहला, पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? प्रश्न दूसरा, चिड़ियों के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? और प्रश्न तीसरा, कवि की व्याकुलता का क्या कारण है? प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम में अगर किसी भी प्रकार का संदेह या आपके मन में प्रश्न है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष पर संपर्क कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।